औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसे मेरे व्यूअर्स, कैसे मेरा प्यारा पाकिस्तान। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको सेहत और सलामती में रखें। और वो व्यूअर्स जो बाहर से मेरी वीडियोस को देखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ पर हैं अल्लाह ताला आपको खुश और सलामती में रखें। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, जैसे हमारा जिस्म बीमार होता है वैसे हमारा ज़हन भी बीमार हो जाता है, ठीक है। और ये एक इंसान की ज़िंदगी में होता है। जैसे हमारे जिस्म को अल्लाह ताला ने कमज़ोर पैदा किया, समटाइम हमारा ज़हन भी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। कोई भी शख्स बेचारा बाहर जाकर ये बता नहीं सकता कि मैं डिप्रेशन का इलाज कर रहा हूँ या मैं डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग उसको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, हम लोग उसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं, हम उसकी इस चीज़ को नेगेटिव पैराए में भी बयान करते हैं दूसरों के आगे, ठीक है। विच इज़ क्वाइट डिप्रेसिंग, विच इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। ये एक इंतहाई बुरा एटीट्यूड है। देखिए, कोई भी शख्स जो है वो अगर बीमार है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको शिफा भी देते हैं, ठीक है। और जो है हम ये नहीं कह सकते, देखिए जैसे इंसान का जिस्म बीमार होता है तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि फ़लाना बंदा खुदा ना खासा सारी ज़िंदगी बीमार रहेगा। नहीं, हमें एक अल्लाह ताला से उम्मीद होती है कि ही विल गेट बैक, इंशाल्लाह ही विल गेट बैक टू हिज फीट, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई शख्स अगर खुदा ना खास्ता किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला होता है तो प्लीज़ हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसको हिम्मत देनी चाहिए, हमें उसको पॉजिटिव बातें करनी चाहिए ताकि वो शख्स दोबारा ठीक की तरफ माइल हो सके, ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिप्रेशन बेसिकली है क्या। ये भी छोटा सा टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो में कवर अप करूँ। आपसे मेरी वो सेम रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें और तभी अल्लाह ताला की ज़ात भी हमारी हेल्प करेगा। देखिए जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देखिए है क्या डिप्रेशन, बेसिकली है क्या। डिप्रेशन है एक इंसान का मुस्तकिल तौर पर गमज़दा रहना, ठीक है। अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए खाली सा महसूस करना या अपनी आप पर हमेशा के लिए नाउमीदी को तारी कर लेना, ठीक है। वो नॉर्मली जो होता है हमें सेटबैक्स या हमें अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में मिलते हैं। मुझे भी याद है, आई वॉज इन मेडिकल कॉलेज, मेरे अम्मी अबू दोनों बीमार हो गए थे, बहुत सवियर बीमार हो गए थे, ठीक है। तो मैं भी उस स्टेज से गुज़रा हूँ, लेकिन ये कि हमें अपने अल्लाह ताला की ज़ात का तवक्कल करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहा है, इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के कलाम में ही दिलों का इत्मीनान है, ठीक है। हमें अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है। कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी खुदा ना खासा फेलियर हमारी ज़िंदगी में आएगा, हम उसके बाद उठकर दोबारा खड़े होंगे और हम पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। तो ये जो मुस्तकिल तौर पर गमज़दा रहता है इंसान, खाली अपने आप को खाली महसूस करता है या हमेशा के लिए खुदा ना खासा अपने आप को नाउम्मीद पाता है, इसका नाम है डिप्रेशन। और डिप्रेशन उस वक्त होता है जब ये उसके अंदर जो एहसासात हैं ये उसकी अमली ज़िंदगी के ऊपर या उसकी सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर अमल पैरा करना शुरू कर देते हैं। मीन्स के इन वजूहात की वजह से वो अपनी अमली ज़िंदगी के काम नहीं कर सकता, ठीक है, या वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नहीं चला सकता, या वो उसकी समझने की सलाहियत जो होती है वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। इंसान उन चीज़ों में खुशी छोड़ देता है जिन चीज़ों से उसको खुशी एक टाइम पर हासिल होती थी, इसको कहते हैं हम डिप्रेशन, ठीक है। अमूमन तौर पर हमें कोई भी चीज़ जो बचपन के वाक़यात होते हैं हम उस पर खुशी महसूस करते हैं, लेकिन वो शख्स बेचारा जो होता है वो उन चीज़ों में खुशी महसूस करना छोड़ देता है। अच्छा, डिप्रेशन की वजह से उसके जो सोने की सलाहियत है या वो जो उसके जो सोने का सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके खाने पीने की जो आदत होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उसका दिल नहीं चाहता कुछ खाने को,
उसका दिल नहीं चाहता कुछ बनाने को, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं सिम्टम्स, ठीक है। या अब एक चीज़ याद रखिए कि वो अपने आप को एक बेहैसियत सा समझने लगता है, यानी कि वो ये समझने लगता है कि नहीं, गलती तो मेरे में ही थी, ठीक है। कोई भी कसूर हो गया वो किसी और बंदे का कसूर होगा, एंड ही विल बी थिंकिंग, वो ये सोच रहा होगा नहीं यार ये मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब भी किसी शख्स को ऐसे नेगेटिव ख्यालात आना शुरू हो जाएं तो देखिए उसी वक्त से इंसान को सेल्फ जजमेंट करनी चाहिए कि यार मैं गलत जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने अल्लाह ताला से नाउमीदी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट यू शुड बी डूइंग। या खुदा ना खास्ता कोई भी बंदा जिसमें ऐसा साथ पैदा हो तो उसको फौरन अपने आप को सेल्फ जजमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं अब आपको थोड़ा सा कंक्लूजन में बयान करूंगा कि ये सिम्टम्स बेसिकली क्या हैं। मैंने जैसे पहले बताया वही चीज़ें कवर अप होंगी, लेकिन मैं पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ। हमेशा की अफसुर्दगी, ठीक है, दिस इज साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। अब किसी भी चीज़ की अहमियत का उसके दिल में कम हो जाना, या अपनी अहमियत जो है उसकी वो कम महसूस करता है, ठीक है। नींद के मसाइल मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बता दिया, खाने के मसाइल उसके पैदा हो जाते हैं, थकावट महसूस करता है, जिस्म उसका भारी भारी महसूस होता है, गौर नहीं कर पाता किसी भी, उसको अगर आप कोई बात करें बेचारे को तो वो बेचारा नहीं सोच समझ सकता कि ये मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपकी बात की तरफ गौर नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात ये जिस्म में दर्द का महसूस होना, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और डाइजेस्टिव मसाइल पैदा हो जाना, यानी उसका कभी पेट जो है वो ख़राब हो जाएगा, कभी उसका पेट जो है वो सख्त हो जाएगा, ये भी होते हैं। खुद को बेकार समझना, ठीक है। अलहदगी पसंद हो जाना, वो लोगों में नहीं बैठेगा, वो बंदा अकेला बैठा होगा एक साइड पर, ठीक है। अच्छा, कम हिलना जुलना, उसको आप कोई बहुत अर्जेंट बेसिस का काम कहेंगे, यार फलाना काम करो जल्दी करो, वो उसको पहले तो याद ही नहीं होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं करता है नहीं करता है, हाउएवर, लेकिन कम हिलना जुलना, ठीक है। और एक जो खुदा ना खास्ता खतरनाक फिर कंडीशन आ जाती है जो सवियर डिप्रेशन की अलामत है, खुदकुशी के ख्यालात आना, ठीक है, या खुदा ना खास्ता अपने आप को ख़त्म करने के उसको ख्यालात आना शुरू हो जाना। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जब किसी को खुदा ना खास्ता ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं और मुस्तकिल महसूस हो रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इन ख्यालात को बताइए कि मुझे खुदा ना खास्ता ऐसे सोच आ रही है, ठीक है। और दूसरा, वो जो सेकंड बंदा है ये उसका फर्ज है कि वो उसको इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करे, उसको समझाए, उसको बताए कि भाई आप यहाँ पर गलत जा रहे हो, खुदकुशी किसी चीज़ का हल नहीं है। जो शख्स खुदकुशी की तरफ जाता है वो पूरी क़यामत तक वो खुदकुशी करता रहेगा। अल्लाह ताला की ज़ात का तवक्कल करना सीखना चाहिए। कुफार के पास तो डिप्रेशन की एक वजह है कि वो तो जी उनकी तो वो इस बारे में, अल्लाह के बारे में वो सोचते समझते ही नहीं है। हमें तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा रब, हमारा मालिक, वो हर वक्त हमें देख रहा है, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, मेरा मालिक उसको देख रहा है, उसको सुन रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करना ये नहीं है कि आपने कह दिया हाँ यार मेरा अल्लाह ताला पर यकीन है लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ ना कि मेरा क्या बनेगा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है और वो हमारी हर चीज़ों का मालिक है। हमारे सोचने के काम अल्लाह के हैं, हमने कुछ नहीं सोचना, ठीक है। तो सॉरी, ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो गई। अब ये वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में मैं हाज़िर होता हूँ और इसके मैं आपको टाइप्स बताऊँगा और इसका ट्रीटमेंट बताऊँगा। मेरे साथ ट्यून अप रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी, तो इसमें जो हैं टाइप्स जो हैं जो डिप्रेशन के हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा सकता क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको उनके जो नाम हैं वो बताता चलूँगा। अच्छा, एक जो है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, MDD के नाम से हम इसको डॉक्टर्स कहते हैं। दूसरी है परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें मुस्तकिल तौर पर इंसान अफसरदा रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, एक टाइम के ऊपर वो बंदा इंतहाई आपके साथ अच्छे खुशगवार मूड में होता है और दूसरे टाइम पर जो है तो वो इतना एग्रेसिव, इतना मतलब जिसको आप कह लें कि बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से की हालत में होता है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन आता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है? आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, बच्चे की पैदाइश के बाद ख़ास तौर पर जो माएँ होती हैं उनके ऊपर ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अलामात बाज़-औक़ात खुदा न खास्ता आ जाती हैं। फिर एक होता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है वो एटिपिकल डिप्रेशन होता है, फिर साइकोटिक डिप्रेशन होता है, फिर डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि एक डॉक्टर एडवाइस कर सकता है, और इसलिए खुदा न खास्ता अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स या कोई भी वो जो मैंने आपको साइनस सिम्टम्स बताए उससे रिलेटेड कोई बात हो तो उसको चाहिए कि फ़ौरन से पेशतर जो दिमाग के डॉक्टर हैं उनको हम साइकाट्रिस्ट कहते हैं, तो साइकाट्रिस्ट से रब्ता किया जाए, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट जो होते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर जो होती है वो एक होती है साइकोथेरेपी, उसको हम दूसरे अल्फाज में टॉक थेरेपी भी कहते हैं। तो जो साइकाट्रिस्ट होता है वो उस बंदे के साथ कम्युनिकेशन करता है, उससे बातचीत करता है, ठीक है। दूसरी फिर मेडिकेशंस दी जाती हैं। मेडिकेशंस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशंस हैं जो हम उस पेशेंट की बीमारी से रिलेटेड मेडिकेशन एडवाइस करते हैं, ठीक है। फिर कम्बिनेशन थेरेपी होती है। कम्बिनेशन थेरेपी ये होती है कि उसमें वो जो साइकोथेरेपी मैंने आपको बताया और दूसरी जो मैंने आपको बताई मेडिकेशन, ये दोनों की जाती हैं ताकि वो पेशेंट जो है वो ठीक की तरफ माइल हो सके, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसमें कुछ प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं। वो प्रोसीजर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकन्वोल्यूसिव थेरेपी की जाती है, ठीक है। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन की जाती है, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो होती हैं वो भी की जाती हैं जो डॉक्टर एडवाइस करता है, ठीक है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन वगैरह ये भी की जाती है, ठीक है। और फिर स्पोर्ट्स ग्रुप वगैरह, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जो हम डॉक्टर्स करते हैं। देखिए, मैं आपको लास्ट में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, हर बीमारी जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही उसकी शिफा होती है, ठीक है। बात यह है कि एज़ बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने डॉक्टर साहिबान को भी कि कोई बंदा अगर हमारे पास माइनर हम कह लें डिप्रेशन के साथ आता है तो प्लीज़ हमें उनको फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर नींद आवर गोलियां नहीं देनी चाहिए। क्योंकि उससे वो आदी हो जाते हैं और फिर वो बेचारे उस स्टेज पर चले जाते हैं कि उनको वो गोली खाने के बगैर नींद आती ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी एक जनरल रिक्वेस्ट है अपने जो मेरे कोलीग्स हैं जो डॉक्टर्स हैं उनसे। दूसरी तरफ ये कि कोई पेशेंट है तो मैंने कई ऐसे अपने पेशेंट्स देखे भी हैं जो डॉक्टर को खुद आकर कहते हैं कि आप हमें नींद आवर गोलियां दें क्योंकि जी हमें नींद नहीं आती। तो बात यह है कि हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें नींद आवर गोलियां जो हैं वो नहीं देनी चाहिए और ना लेनी चाहिए, एज बीइंग ए पेशेंट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मेरी इस दुआ के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे तमाम पाकिस्तानियों को, हम तमाम बनीनो इंसान को सेहत, सलामती, ज़हनी सकून, ज़हनी आराम, ज़हनी सेहत के साथ रखे और अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के ज़हनी और जिस्मानी आर्ज़ा जो हैं उनसे अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।